Hello students, today we will discuss transfer of heat. Students, heat is a form of energy. Whenever there is a difference in temperature between two bodies in contact or between two sides of the same body, in this case, heat flows from higher temperature to lower temperature of the body or temperature at higher बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मतलब ये कि अगर दो अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है तो उस कंडीशन में हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से टेम्परेचर हीट जो होगा वो लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा, ट्रांसफ़र होगा। बट अगर हम सेम बॉडी की बात करें तो उस कंडीशन में हॉटर इनटू कूलर इन, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर इनटू कूलर इन। अब बात आती है कि अगर किसी बॉडी का दोनों एंड्स पे टेम्परेचर सेम हो या फिर दो अलग अलग बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो क्या हीट फ्लो होगा? नो। इन दिस केस नो नेट हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और वन इनटू अनदर इन दिस केस we can say this condition is thermal equilibrium. So thermal equilibrium refers to the condition when there is no net heat transfer taking place and both have same temperature. Now we have three methods for transfer of heat. First, conduction, second, convection, and third, radiation. Now what is conduction? This is the process of heat transfer in which molecules of the materials vibrate about their mean positions and transfer the energy to their neighboring molecules. मतलब ये कि कंडक्शन में क्या होता है, हम बात करेंगे सॉलिड्स की। मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सब टाइटली पैक्ड होगा। अब किसी हॉटर एंड पे अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर वो अपनी एनर्जी क्या होगा, अपनी हीट को बगल वाले यानी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको ट्रांसफ़र करेगा। वो उनके बगल वाले को ये अपने पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करेगा। मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट वो अपना पोजीशन अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं, बस अपनी एनर्जी अपने हीट को नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं और इस तरीके से वन बाई वन करके heat flows from hotter into cooler in. Okay, now but in case of convection, convection is the form of heat transfer in which molecules move from one part of fluid to another transporting energy. मतलब ये कि कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। हॉटर मॉलिक्यूल्स जो होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा एंड जो भी कूलर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है, मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं, उनमें मूवमेंट होता रहता है। हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएगा, कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे की तरफ रह जाएगा और वन बाई वन करके जो भी फ्लूइड्स है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो हीट जो होगा एक जगह से दूसरे जगह पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच हीट फ्रॉम अ सोर्स इज ट्रांसफर्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। मतलब ये कि कन्वेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता था, इसके पहले जो कन्वेक्शन में बताया उसमें ये था कि मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहेंगे और एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है, और हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कंडक्शन क्या था, मॉलिक्यूल्स केवल अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ रेडिएशन इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स इसमें जो भी हीट है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब ट्रांसफ़र होगा तो इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये डायरेक्टली वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो तीनों में डिफरेंस यही है। इन केस ऑफ कंडक्शन मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन and does not change their position
But in case of convection, molecules move from one place to another place, and in case of radiation, heat is transferred without the help of medium. Okay, so from above three methods, conduction, convection and radiation, heat is transferred. Okay, thank you.